वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। भानुप्रतापपुर दुर्गकोंदल में बनेगा गोंडवाना समाज का भवन। कांकेर में मुख्यमंत्री ने किए 25-25 लाख मंजूर। कांकेर जिले के ग्राम कराठी में आयोजित बुढ़ाल पेन करसाड़ और मांदरी महोत्सव 2025 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने सर्वप्रथम आदिवासी समाज के आराध्य देव बूढ़ा देव की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय आदिवासी परंपराओं और लोक संस्कृति को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता जताई। छत्तीसगढ़ के रजनीकांत के लिए वरदान बनी सरकार की ये योजना, मिला 78,000 रुपए की सब्सिडी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना ने प्रदेश के आम नागरिकों को अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाकर खुद बिजली पैदा करने की सुविधा दी है, जिससे न केवल पर्यावरण को फायदा हो रहा है बल्कि उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से लाभ पहुंच रहा है। नीट छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीजी की बढ़ सकती है 50 सीटें, इस माह होगा एग्जाम। नीट पीजी इस बार 15 जून के बजाय 3 अगस्त को होने की संभावना है। परीक्षा में देरी के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज व इससे संबद्ध अंबेडकर अस्पताल में पीजी छात्र देरी से आएंगे। पीजी छात्रों को रेजिडेंट, जूनियर डॉक्टर व हाउस कहा जाता है। ये ओपीडी में मरीजों के इलाज में मदद करते हैं। प्रदेश में खुलेगा 67 नई शराब की दुकान, ग्रामीणों ने जताया विरोध। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में ग्राम खंडसरा में प्रस्तावित शासकीय शराब दुकान खोले जाने का ग्रामीणों ने विरोध जताया। सोमवार मंगलवार को भारी संख्या में ग्राम खंडसरा समेत आसपास के गांव के लोगों ने विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 67 नई शराब की दुकानों को खोला जाना है, जिसके लिए स्थान का चयन किया गया। लाइवलीहुड कॉलेज में 9 जून को 170 पदों पर होगी भर्ती। कार्यालय जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोंडागांव के द्वारा 9 जून दिन सोमवार को लाइवलीहुड कॉलेज परिसर में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक 170 पदों पर भर्ती करने हेतु 1 दिवसीय प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैंप में इंस्टाकार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 10 डिलीवरी बॉय और 10 डिलीवरी गर्ल का नियोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बीएलएस इंटरनेशनल की मदद से शुरू हो रहे आधुनिक सब रजिस्ट्रार कार्यालय जनसेवा को और अधिक आसान, पारदर्शी, सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य भर में मॉडल सब रजिस्ट्रार कार्यालय के पहले चरण की शुरुआत कर दी है। इस नए रूप में तैयार किए जा रहे कार्यालयों के माध्यम से लोगों को अब जमीन और प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सेवाएं पहले से कहीं ज्यादा आसानी, पारदर्शिता और रफ्तार से मिलेंगी। इन आधुनिक सब रजिस्ट्रार कार्यालयों को तैयार करने, संचालित करने और संभालने की जिम्मेदारी बीएलएस इंटरनेशनल को दी गई है। राज्यपाल डेका ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन राजभवन का निरीक्षण किया, काम में गति लाने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने नवा रायपुर सेक्टर 24 में निर्माणाधीन नए राजभवन में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर कार्य की गति में तेजी लाने व राजभवन परिसर को हरियाली युक्त करने के निर्देश दिए। राज्यपाल डेका ने राजभवन में चल रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का आंदोलन जारी, 10 जून को जिला और 13 जून को संभागीय धरना। छत्तीसगढ़ शिक्षक साझा मंच की प्रदेश स्तरीय बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंच ने युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कोंडागांव जिला संयोजक ऋषिदेव सिंह के मुताबिक प्रदेश भर में आंदोलन सफल रहा। राज्य सरकार ने पुलिस बल का सहारा लेकर शिक्षकों पर दबाव डालकर काउंसलिंग करवाई। मेडिकल कॉलेज में कोरोना से निपटने की तैयारी, मॉक ड्रिल के जरिए जांची गई व्यवस्थाएं। देश में फिर से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने लगे, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जो संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय से संबद्ध है, में कोरोना के संभावित खतरे से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। गुरुवार को आयोजित इस पूर्वाभ्यास में एक डमी मरीज को कोरोना संक्रमित मानते हुए एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल लाया गया। जनपद अध्यक्ष पर भेदभाव के आरोप, कांग्रेस सदस्यों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पुसौल जनपद पंचायत के कांग्रेस सदस्य जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे। उन्होंने जनपद अध्यक्ष हेमलता हरिशंकर चौहान पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस सदस्यों ने आरोप लगाया कि जनपद अध्यक्ष के द्वारा कांग्रेस दल के निर्वाचित जनपद सदस्यों के साथ पक्षपात किया जा रहा है।
HSRP नंबर प्लेट लगाने के लिए रायगढ़ जिले में विशेष शिविर। अब तक 20,000 वाहनों में लग चुकी है प्लेट। जिले में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। परिवहन विभाग के द्वारा रायगढ़ शहर समेत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि वाहन मालिक आसानी से HSRP लगवा सकें। अब तक रायगढ़ में लगभग 20,000 वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा चुकी है। विभाग का लक्ष्य है कि जिले के सभी वाहनों में जल्द से जल्द ये प्लेट अनिवार्य रूप से लग जाए। नवा रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन के सामने स्थापित होगा भव्य एवं आकर्षक कलाग्राम। नवा रायपुर अटल नगर में पुरखौती मुक्तांगन के सामने भव्य और आकर्षक कलाग्राम की स्थापना होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 10 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी। ये निर्णय 4 जून को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित महानदी मंत्रालय भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला, अगले 5 दिन तक हल्की बारिश। छत्तीसगढ़ में जून की शुरुआत के साथ ही मौसम का मिजाज बदल गया। जहां एक तरफ आसमान में बादल छाए हैं, वहीं दूसरी ओर तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए राज्य भर में मिला जुला मौसम रहने की चेतावनी दी। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के मुताबिक अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं फिलहाल कमजोर हैं। सीजी को डिजिटल इंडिया की बड़ी सौगात, 83 गांव में पहुंचेगी 4G इंटरनेट सेवा। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती और आदिवासी बहुल भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के 83 गांव को हाई स्पीड 4G इंटरनेट से जोड़ने का फैसला लिया। ये निर्णय केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा स्थानीय विधायक रेणुका सिंह के अनुरोध पर लिया गया। इससे डिजिटल इंडिया मिशन को ग्रामीण क्षेत्रों में नई मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ में नई तबादला नीति, कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। छत्तीसगढ़ में 2025 नई तबादला नीति को मंजूरी मिल गई है। इस ट्रांसफर नीति को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, नई ट्रांसफर पॉलिसी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को लूटने का काम करेगी। अब सभी मंत्रियों के घरों में भ्रष्टाचार की दुकान खुल गई है। इस नीति से 10 से 12 दिन के लिए भ्रष्टाचार की दुकान खुल गई, अब बोली लगेगी। छत्तीसगढ़ के चावल कैंसर से लड़ने में मददगार। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अब प्रदेश औषधीय धान उगाने की ओर बढ़ रहा है। यहाँ बीमारियों के खिलाफ एक नेचुरल बूस्टर भी तैयार हो रहा है। इसमें कैंसर, शुगर, डायबिटीज, डायरिया, कुपोषण से लड़ने अलग अलग धान उगाए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार संजीवनी चावल कैंसर मरीजों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर है। बिजली कर्मचारियों को मिलेगा 10 लाख दुर्घटना बीमा। छत्तीसगढ़ में बिजली कर्मचारियों के लिए दुर्घटना बीमा का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 3311 केवी उपकेंद्र में कार्य करने वाले सब स्टेशन ऑपरेटर को नई निविदा में 10 लाख दिया जाएगा। 27 जनवरी 2025 को विद्युत ठेका श्रमिक संघ ने छत्तीसगढ़ शासन, विद्युत कंपनी और श्रम आयुक्त से मांग की थी।